हनुमान जी तो कभी हारे ही नहीं है और उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में हरा दिए। रणजीत सिंह रक्सौल में एक जिंदा व्यक्ति है जो रक्सौल के मुद्दों को हमेशा उठाते हैं। इन लोगों को चले ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को और हनुमान जी को अगर संभव होता नहीं इन लोगों के लिए तो टिकट दे के चुनाव लोग लड़ाते। अब की बार चुनाव में भी इनको पता चलेगा कि किस खेत की मूल्य है संजय जायसवाल। हिंदू मुस्लिम की बात ही, इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, इन पर केस FIR भी हुआ था। ये सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोग हैं, देश का अमन चैन छीनने वाले लोग हैं। इन लोगों को जनता समझ चुकी है। उनकी राम के नाम के बिना ये उनका बाजार नहीं, मार्केट नहीं चल सकता है। उनमें देखिए संजय जायसवाल जी विकास में विश्वास नहीं करते हैं। क्या लगता है रणजीत सिंह जो कैंडल मार्च निकाले थे कल 5 दिन धरना पर बैठे और आज से उनका आमरण अनशन शुरू होने वाला है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पगला गए हैं रणजीत सिंह, इंटरसिटी चलने वाली है नहीं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो आपका मतलब क्या लगता है? सबसे पहले आप दोनों चैनल बिहारी खबर और आर पार खबर के आप प्रतिनिधियों को हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आपके जितने श्रोता हैं सबके प्रति हमारी शुभकामना है। रणजीत सिंह रक्सौल में एक जिंदा व्यक्ति है जो रक्सौल के मुद्दों को हमेशा उठाते हैं और उसमें पहल करते हैं। उनके इस कदम का हम स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं और हम भी लोगों से बात कर रहे हैं और उनके अनशन में हम लोग शामिल होंगे। उनका मांग जायज़ मांग है, पगलाने की क्या बात है इसमें। ये जो शब्द लोग बोल रहा है तो पगलाइएगा नहीं तो ईश्वर से मुलाकात नहीं होगी। इंटरसिटी की बात तो छोड़ दीजिए। कोई काम करने के लिए व्यक्ति को पगलाना ही पड़ता है। तो उनके अंदर जो जुनून है उस जुनून का हम कदर करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनका ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। समर्थन भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं, दिल से समर्थन करते हैं। तो क्या आप वहाँ जाएंगे? बिल्कुल हमको जाना चाहिए और कल भी उनसे हमको मुलाकात हुई थी। हमने उनको आशीर्वाद भी दिया, चूँकि उम्र में छोटे हैं, प्रणाम किए हमसे और कहे कि भैया आप थोड़ा सा इसमें समर्थन, हम उनको पूरा आशीर्वाद दिया। हम कहें कि आएंगे भी और आपके कार्यक्रम में हर तरह से हम सहयोग करेंगे। एक और उन पर आरोप लग रहा है कि महागठबंधन के गोद में जाकर रणजीत सिंह बैठ गए हैं चुनाव देख करके और महागठबंधन वाले उनको उपयोग कर रहे हैं, उनके कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। देखिए मांग बहुत जायज़ है, इसमें महागठबंधन और NDA गठबंधन की बात कहीं से नहीं आनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करता है तो समर्थन करना चाहिए। आज संजय जायसवाल जी का ये क्षेत्र है, ये काम तो उनका है। सेंट्रल गवर्नमेंट में वो MP हैं, केंद्र सरकार के सांसद हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार के। और उनके क्षेत्र की समस्या है इंटरसिटी इतना उपयोगी ट्रेन था कि 5 बजे सुबह में लोग चले जाते थे, कम खर्चा में मोतिहारी कोर्ट में जाते थे। 1 बजे के पहले पहुंच जाते थे आपको हाजीपुर और वहां से पटना चले जाते थे। बहुत उपयोगी ट्रेन था। वो बंद होने से लोगों में काफ़ी आक्रोश है और कष्ट भी है। ये ट्रेन चलनी चाहिए और हम आदरणीय संजय जायसवाल जी से आग्रह करेंगे कि वह विलम्ब मत करें। इसमें महागठबंधन और NDA गठबंधन की बात क्या है, उनको खुद आकर के इस कमान को संभालना चाहिए और ये मांग को पूरा कराना चाहिए। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, कल सांसद महोदय आए थे लेकिन अपने तो पार्टी के विस्तार में और पार्टी को बता रहे थे गांव घर जाइए, घर घर जाइए और सभी लोग से मिलिए, अपना जो है कि चुनाव आ गया है, प्रचार प्रसार करिए। लेकिन रणजीत सिंह धरने पर बैठे हुए, लेकिन उनसे मुलाकात करना उन्होंने उचित नहीं समझा। आखिर क्यों? देखिए संजय जायसवाल जी विकास में विश्वास नहीं करते हैं। आप देखे हैं कर्नाटक का चुनाव, लास्ट में हनुमान जी को खड़ा करना पड़ा इन लोगों को। लेकिन हनुमान जी ने भी कहा कि जैसी कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये सब लोग देखे हैं और हनुमान जी इन लोग को वहाँ पछाड़ दिए। देखिए धर्म जरूर करना चाहिए, धार्मिक काम में मन लगाना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए। धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। हनुमान जी तो कभी हारे ही नहीं है और उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में हरा दिए हनुमान जी का नाम लेकर के। तो हनुमान जी सबका ना है भाई। हनुमान जी तो सबका है, इन लोगों को चले ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को और हनुमान जी को अगर संभव होता नहीं इन लोगों के लिए तो टिकट दे के चुनाव लोग लड़ाते हैं कि इन लोगों के नाम पर हम चुनाव जीत जाए। विकास से मतलब नहीं है, आपको राम नाम कहना है तो आप जंगल पकड़िए, वहाँ मुक्ति मिलेगी आपको। आप राजनीति में राम के नाम की इस्तेमाल कर रहे हैं। राम तो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे भी इष्ट देव हैं, हम लोग मानते हैं राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जो व्यक्ति अपने सौतेली माँ के कहने से गद्दी छोड़ दिया, 14 वर्ष तक वन में रहना पसंद किया, उसको आप गद्दी के लिए बदनाम कर रहे हैं, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और रहेंगे, वे हमारे इष्ट देव हैं, हम मानते हैं। सभी घरों में उनकी फ़ोटो है, पूजा लोग करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके नाम को भजाइए और राजनीति कीजिए। क्या लगता है कि राम के नाम पर जो है कि बीजेपी वाला राज कर रहा है? जैसे राम का नाम लेना बंद करेंगे सरकार उनकी गिर जाएगी, क्या लगता है आपको? आप बिल्कुल सही बात है। उनकी राम के नाम के बिना ये उनका बाजार नहीं, मार्केट नहीं चल सकता है। उनमें क्षमता नहीं है कि विकास की बात करके और वोट ले लें। सिर्फ सांप्रदायिक 9 वर्षों में क्या हुआ है, सिर्फ संप्रदाय की बात करते हैं और सांप्रदायिक की बात करके हिंदुओं का जो है उन्माद फैलाते हैं और हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम करते हैं। अच्छा, एक और बात, आज छठा दिन है, अभी तक न कोई पदाधिकारी आया रेल विभाग का और न कोई बीजेपी का नेता आकर के मिले रंजीत सिंह से। और रंजीत सिंह कह रहे हैं कि अब मेरा लाश ही जाएगा। रक्सौल वासी ही नहीं बल्कि जितने भी अनुमंडल के लोग हैं सबसे कहे हैं कि अब मैं शहीद हूँगा, क्योंकि जब तक ये लोग आएगा नहीं, मानेगा नहीं, तब तक हम मानने वाले नहीं। क्योंकि लोग कहता है पागल तो सही, हम पागल हो गए हैं, अब इंटरसिटी लेकर ही हम छोड़ेंगे। बिल्कुल उनके इच्छा शक्ति को हम समर्थन करते हैं और ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग भी पूरा उसमें लगेंगे, उनके इस आंदोलन को हम लोग भी उसमें समर्थन करेंगे, उसमें जितना संभव होगा हम लोग प्रयास करेंगे। और ये मांग तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। आप रेलवे के जितने पदाधिकारी हैं सबको आना पड़ेगा, सांसद महोदय को भी आना पड़ेगा। जनता सबसे सर्वोपरि है, जनता को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जनता के चलते ही उनके फादर 15 वर्ष रहे और वो भी 15 वर्ष रहे, लेकिन काम के नाम पर संजय जायसवाल जी कुछ नहीं करते हैं। आप सुने होइएगा जब वो जो पैठान टोली है वहाँ छमनादानों में जब चुनाव हुआ था, वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही, इनका वीडियो भी वायरल हुआ था, इन पर केस FIR भी हुआ था। ये सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले लोग हैं, देश का अमन चैन छीनने वाले लोग हैं। इन लोग जनता समझ चुकी है। अब की बार चुनाव में भी इनको पता चलेगा कि किस खेत की मूल्य है संजय जायसवाल। क्या इंटरसिटी चलना चाहिए? चलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गाड़ी को दिए थे रक्सौल से, जिस समय में 5 बजे शुरू हुआ था, सुबह में 5 बजे। और जब फर्स्ट बार रेल मंत्री थे वो, तो इस ट्रेन को चालू किए हुए थे। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी का उसमें थे ही उद्घाटन के समय में। और हुआ था तो 10:15 बजे ये ट्रेन जो है हाजीपुर पहुंची थी। जब शुरू में जब ये ट्रेन शुरू हुआ तो ट्रेन हाजीपुर रुकती थी। उसके बाद में पाटलिपुत्र का, बाद में इन लोग जितना भी इधर का बीजेपी के जो लोग हैं इसको बंद करा दिए। राधा मोहन सिंह वो अपने क्षेत्र से मोतिहारी से शुरू करा दिए। इस गाड़ी से इतनी ज़रूरी है, बनिया जितना बनिया लोग है, जिसे इलाज कराने जाना है, जिसे यहाँ भेलाई का लोग है, सिकटा से लेकर के मर्यादवा से लेकर के इधर घोड़ा सहन तक, ये सभी लोग जाते थे मार्केटिंग करने। यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों जिला का लाइफलाइन था। हाँ, दोनों जिला का लाइफलाइन था। और इससे लोगों में बड़ी एक आक्रोश है। यह इंटरसिटी ट्रेन लोगों के हित की बात थी। जितने लोगों को चुनाव थी, आपको कोर्ट में जाना था, आपको कचहरी में जाना था, आपको मुजफ्फरपुर जाना था कमिश्नरी में, या आपको पटना जाना था, सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी ट्रेन था इंटरसिटी। यह चलना चाहिए, इसकी मांग जायज़ है। हम लोग रंजीत बाबू के समर्थन में हैं और जितना जरूरत पड़ेगा उनके जा करके अनशन में भी हम लोग समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।